पूरे इतिहास में आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने में यहूदी लोगों ने अपना अलग एक भूमिका निभाया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक उनके लचीलेपन और योगदान ने पूरे मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए दोस्तों, हजारों वर्षों से फैले यहूदी इतिहास की समृद्ध, जटिल और बहुआयामी कहानी को उजागर करने की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी सीमेटिक जनजाति का समुदाय पूरे विश्व को अपने कब्जे में लिए हुआ है। दोस्तों, हमारी ये कहानी प्राचीन मेसोपोटामिया शहर से शुरू होती है, जहां यहूदी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहते थे। हालांकि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के फिरौन ने उन्हें दास बना दिया था। 400 साल की दासता के बाद यहूदियों ने मिस्र से भागने में सफलता प्राप्त की और उन्होंने यरूशलेम में अपना नया घर बनाया। ये यहूदी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें पैगंबर मूसा ने अपने लोगों को मिस्र के बादशाह फिरौन की गुलामी से आजाद कराया। यरूशलेम में यहूदियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। यरूशलेम जल्द ही पड़ोसी राष्ट्रों से हमला का शिकार होने लगा। अंततः 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन राजा ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। बेबीलोन से पलायन के बाद यहूदी दुनिया भर में कई अलग अलग समुदायों में जा बसे। दोस्तों, पूरे इतिहास में यहूदियों ने कला, विज्ञान, दर्शन और व्यापार में एक अलग योगदान दिया है। वे जहां भी बसे उन्होंने संस्कृति और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। 20वीं शताब्दी में यहूदियों ने कई त्रासदियों का सामना किया और 1933 में नाजी जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। होलोकॉस्ट में 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, इसकी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हिटलर ने ये नरसंहार करवाया था यहूदियों का। हिटलर के नरसंहार के बाद यहूदी लोगों ने एक नए राष्ट्र इजराइल की स्थापना की। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी और यह आज के लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, यहूदियों का इतिहास एक लंबा और जटिल इतिहास है। यहूदी लोग कई सदियों से उत्पीड़न का सामना करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की और आज यहूदी लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं और वे कई अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देते रहते हैं। जिस माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी शायद 70% यहूदियों का ही हाथ होगा। सोशल मीडिया से लेकर खाने पीने के सामान तक सब में यहूदियों का योगदान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल राज्य की स्थापना ने यहूदी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। लगभग 2 शताब्दियों के बाद पहली बार यहूदियों के पास अपनी मातृभूमि थी, वो था इजराइल। दोस्तों, यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, जिसे आपको समझना चाहिए ताकि सही इतिहास आप जान सकें। दोस्तों, इजराइल की स्थापना के समय फिलिस्तीन में ओटोमन एम्पायर का हुकूमत था। फिर भी इजराइल के निर्माण का समर्थन करने वाले ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के सभी प्रतिबंधों को तोड़ करके एक नया राज्य स्थापित करने का अहम भूमिका निभाया। और फिलिस्तीन में मुसलमानों के बीच जबरदस्ती उन्हें बसाने का फैसला सुना दिया। इस फैसले ने फिलिस्तीनियों में व्यापक नाराजगी पैदा की, जिन्होंने महसूस किया कि उनका देश उनसे छीन लिया जाएगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि किस कदर फिलिस्तीनियों से उनका देश छीना जा रहा है। इस नाराजगी ने अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत की, जो एक लंबे और हिंसक संघर्ष से भरा है। इजराइल के निर्माण के बाद इजराइल सरकार ने फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने और इजराइल यहूदियों को बसाने की नई नीति शुरू कर दी। इस जबरदस्ती बसाने की नीति ने फिलिस्तीनियों के बीच व्यापक असंतोष पैदा कर दिया और यह आज भी एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। दोनों पक्षों ने कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन वे कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। इसमें कई कारक शामिल हैं, जिसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक और अहम भूमिका निभाती है। इसमें खास तौर से उनकी धार्मिक मतभेद। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति और समझौते तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। दोनों पक्षों को एक दूसरे के दर्द और पीड़ा को समझने और एक समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी, जो दोनों के लिए न्यायपूर्ण हो।
यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को चर्चा करनी चाहिए और एक समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। हम सभी को याद रखना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी को शांति और सुरक्षा का अधिकार है। तो आइए हम एक साथ दुआ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष जारी है वो समाप्त हो जाए और दोनों पक्षों के लोग एक बेहतर भविष्य जी सकें। दोस्तों, आप अपना विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन में मिलता रहे। धन्यवाद।